हेलो गाइस, आज हम फिल करने जा रहे हैं HRMS फॉर्म। ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए है। बेसिक डिटेल्स पे आते हैं। यहाँ प्रीफिक्स है। अगर प्रीफिक्स हमारा है, हमारे नाम के आगे है, मिस्टर, मिसेज, श्रीमान, श्रीमती या MD लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लगाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम होगा तो देंगे, अगर मिडिल नेम है तो देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। लास्ट नेम जो है देंगे, जैसे जो भी होगा, कुमार होगा, कुमारी होगा, तो यहाँ पर लास्ट नेम हमारा है तो उसको देंगे। उसके बाद आते हैं जेंडर। जेंडर पे मेल या फीमेल जो भी होंगे, अपना मेल होंगे तो मेल डालेंगे, फीमेल होंगे तो अपना फीमेल डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ की जगह पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। हाइट जो है सेंटीमीटर, फीट और इंच, तीनों में किसी एक में डालना है यहाँ पर। उसके बाद से है फादर्स नेम, फादर्स नेम को डालेंगे, मदर्स नेम अपना डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो यहाँ पर आप अपनी एक पहचान डाल देनी है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ मैरिड डालेंगे, अदरवाइज अनमैरिड डालेंगे। अगर मैरिड हैं तो स्पाउस नेम भी देना होगा, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जो भी हैं अपना जो है स्पाउस नेम तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर आते हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स में। अगर है, डिसेबल है तो यस डालेंगे, नो है तो नो डालेंगे। डिसेबल है अगर, तो यहाँ पर ये लागू हो जाता है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी किस टाइप की है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो बात ही ख़त्म, लेकिन है तो यहाँ पर टाइप डालनी होगी और फिर इसका परसेंटेज डालना होगा। फिर आते हैं हम पर्सनल डिटेल्स पे। तो पर्सनल डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे ब्लड ग्रुप है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, या जो भी है आपका ब्लड ग्रुप, यहाँ पर डाल देना है। मैंने A पॉजिटिव डाल रखा है, डेट फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID ना डालना होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर, 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है, आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। नेशनैलिटी इंडियन होगा तो इंडियन डाल देंगे। यहाँ पैन नंबर है, पैन नंबर डालेंगे, नहीं कि यहाँ पर प्राण नंबर, ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद है यहाँ GPF है और प्राण टाइप है, तो इस पर टाइप डालना है। यहाँ टाइप में गवर्नमेंट एम्प्लॉई डालेंगे, ओके। परमानेंट एड्रेस में, तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे अपना विलेज डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, ये सारा जो है यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे अपना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे डालेंगे, और अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आएंगे ये कोई ऑफिशियल डिटेल्स। यहाँ पर ही थोड़ा सा गड़बड़, बाकी सब तो सब भर ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी आ रहा है। तो ये परेशानी क्या है कि यहाँ पे देखेंगे लिखा है, फर्स्ट ही है एम्प्लॉय टाइप। तो टाइप क्या है, एम्प्लॉय का टाइप क्या है, तो यहाँ रेगुलर डालेंगे। और प्राइमरी वाले हैं तो यहाँ PRT 1 to 5 डालेंगे, अगर अदरवाइज 6 to 8 डालेंगे, जो भी होंगे अपना वो डालेंगे। सर्विस टाइप में परमानेंट डालेंगे। कैडरे में जो है डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, क्योंकि सारा काम जो है DO ऑफिस में होता है, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। पेरेंट डिपार्टमेंट में एजुकेशन डालेंगे, करेंट डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट डालेंगे। करेंट डेजिग्नेशन में यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव टीचर डालेंगे, यानी कि विशिष्ट शिक्षक। यहाँ पर एक्सक्लूसिव टीचर मतलब विशिष्ट शिक्षक। 1 to 5 के होंगे तो 1 to 5, अदरवाइज 6 to 8 के होंगे तो 6 to 8 यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद है करंट ऑफिस, मैंने PS डाल रखा है, बट यहाँ पर जो है आपका जो विद्यालय का नाम होगा, आपका जो विद्यालय होगा उसका नाम लिखना है। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो ये सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट में आप सक्षमता 1 है, सक्षमता 1 डालेंगे। ऑर्डर इशूइंग ऑफिस अथॉरिटी में, ये आप ऑर्डर मतलब आपको अथॉरिटी किससे मिलती है तो DO से मिलती है। अब जहाँ का भी होगा, जिस भी जिले का होगा उस जिले का लिख देना। वेस्ट चंपारण है तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण है तो ईस्ट चंपारण, या जिस जिले का उस जिले का यहाँ पे नाम डाल देना है। आप यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, तो जो आपका पत्रांक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, जो आपका पत्रांक है उस पत्रांक का को पूरा लिख देना है, ठीक है। आपका जो पत्रांक है इसको यहाँ पर डाल देना है, पत्रांक को। उसके बाद से पत्रांक के साथ ही उस पर डेट भी होगा, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर पर डेट भी है तो उसको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर का जो है डेट डाल देना है। उसके बाद है ज्वाइनिंग चार्ज टेकन डेट, इट मीन्स कि आपने इस विद्यालय में योगदान किस दिन किया, तो आप जिस दिन भी किए होंगे उसको यहाँ पर डालेंगे। मैंने 1/1/2025, बहुत लोगों ने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइनिंग किया है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख डाला है। बट आपका जो डेट होगा आप यहाँ पर
वही डेट को लिखेंगे। उसके बाद है ज्वाइनिंग टाइम। तो टाइम क्या है, 9 AM मैंने लिखा है, बट आपका जो समय होगा 9:45, 10 o'clock, ये समय जो भी होगा उसको यहाँ डालना है। अगर सुबह में लिए हूँ या शाम में लिए हूँ, उसकी जो भी टाइमिंग होगी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद से यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पर अटैच कर देना है अपना एक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे दिया हुआ है एम्प्लॉई पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर है GPF प्रान नंबर। तो आपका जो प्रान नंबर आया हुआ है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद है गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड। गवर्नमेंट तो क्वार्टर दी नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसको नो डाले हुआ है। ग्रुप को छोड़ देंगे, एनुअल इंक्रीमेंट अपडेटेड, ये डेट को छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं एड्रेस पे। तो करेंट एड्रेस करा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस से ये सेम है तो यहाँ पर सेम डाल देंगे, अदरवाइज सेम नहीं है तो आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर आप फिल कर देंगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ। इसके बाद आता है फैमिली मेंबर डिटेल्स। तो फैमिली मेंबर डिटेल्स में आपका जो नॉमिनी होगा उसी का यहाँ पर डालना है डिटेल्स। जैसे आपका जो है नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है। वो मैरिड है तो यहाँ मैरिड डालेंगे, अदरवाइज अनमैरिड है तो अनमैरिड डालेंगे। अगर आपका बेटा है अनमैरिड है तो यहाँ पर आप अनमैरिड डाल सकते हैं। फिजिकली डिसेबल में देखेंगे, अगर येस है तो येस, अदरवाइज नो है तो उसको नो डालेंगे। अगर येस होगा तो यहाँ पर उसके परसेंटेज को डालने होंगे। फिर आते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ इनकम इफ सेलेक्टेड, यस इज यस इन डिपेंडेंट। अगर वो डिपेंडेंट है तो उसका इनकम, ठीक है, डिपेंडेंट है तो इसमें ये डिपेंडेंट में डालेंगे यस, नहीं है तो नहीं। एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड में यस करेंगे, अदरवाइज नो में। नॉमिनी बस है तो बस नॉमिनी को यस करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएटी में आएंगे कि आप कितना परसेंट जो है नॉमिनी को अपना जो है शेयर देना चाहते हैं। अगर 100% बहुत ही देते हैं 100% तो 100% दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 50% ही दें तो आप यहाँ 50% देंगे, या बाकी का बेटा बेटी में बांटना चाहते हैं तो उसमें भी उनको शेयर दे सकते हैं। उसी तरह से PF का भी है कि जो अगर 100% देते हैं तो 100%। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम बैंक डिटेल्स में। तो बैंक डिटेल्स में क्या है, इसमें आपका बैंक नेम है, ब्रांच नेम है और आप अपना जो है IFSC कोड, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है तो इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करना है। बस यहाँ नेक्स्ट मतलब जो है यहाँ सिग्नेचर दिख रहा है तो यहाँ आप अपना सिग्नेचर आप सभी कर देंगे। बहुत सारे लोगों के पास सवाल होगा कि इसको जमा कहाँ करेंगे, तो आपको जमा करने के लिए परेशान नहीं होना है। इसको जो है अपने हेडमास्टर को आप दे देंगे, ये हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, वो ला करके ऑफिस में जमा कर देंगे। आपको बस फिल करके उन्हें दे देना है, ठीक है। धन्यवाद। अगर